हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम अपनी पहली कक्षा में आपके हिंदी पाठमाला गुंजन भाग से जो प्रथम अध्याय है उसको पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कविता है जिसका नाम है वह शक्ति हमें दो, और इसको लिखा है कवि मुरारी लाल शर्मा देशबंधु जी ने। कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। आप अपने मन में उस प्रश्न के उत्तर सोचिएगा। हम मंदिर, मस्जिद या फिर बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। क्या आप जानते हैं हम वहाँ पर क्यों जाते हैं? बच्चों, हम धार्मिक स्थलों पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर हमें शक्ति दे, जिससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकें, आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। बच्चों, प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। यह मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहायता जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। प्रस्तुत कविता वह शक्ति हमें दो यह एक प्रार्थना ही है। इस प्रार्थना में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। तो बच्चों, आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का पहला पद है, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आप चित्र में देख रहे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दयानिधे यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है क्योंकि ईश्वर सब पर दया करते हैं। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। शक्ति पाकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? अपनी कर्तव्य मार्ग पर डट जाना चाहते हैं, बढ़ जाना चाहते हैं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं, यानी कि दूसरों की सेवा और दूसरों के उपकार में हम दुनिया और जीवन को सफल बना जाएं। कविता के दूसरे पद को देखिए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हम दीनहीन निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं। यहाँ पर बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे गरीब, दुखियों, कमज़ोरों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सेवा करके उनके दुखों को दूर करें। यहाँ पर निबलो विकलो उनको कहा गया है। निबलो यानी कि जो दुर्बल हैं और विकलो जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। जो हैं अटके भूले भटके यानी कि जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, अपनी राह से भटक गए हैं, उन लोगों का उद्धार करके स्वयं भी सफल बने। कविता का तीसरा पद इस प्रकार है, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन को शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि छल, जिसका अर्थ है धोखा, दंभ, जिसका अर्थ है घमंड, द्वेष, जिसका अर्थ है ईर्ष्या,
या फिर पाखंड और झूठ। इसका अर्थ है बनावटीपन और असत्य, अन्याय जैसे अवगुणों से हम सदैव दूर रहें। वे शुद्ध और सरल जीवन व्यतीत करते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहते हैं। इससे ही हमारा जीवन शुद्ध और सरल होगा। कविता का अंतिम पद इस प्रकार है। नीच आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वे अपने देश की आन बान और मर्यादा का, यानी कि अपनी संस्कृति सभ्यता का ध्यान रखें और उस पर हमेशा अभिमान करें। अभिमान यानी कि उस पर गर्व करें। जिस देश जाति में जन्म लिया, यानी कि हमने जिस देश में जन्म लिया है उस देश के लिए अगर हमें अपनी प्राणों का बलिदान देना पड़े तो भी हम उससे पीछे ना हटें, उस पर हम बलिदान हो जाएं। तो बच्चों, ये थी आज की कविता वह शक्ति हमें दो। आप इस कविता का अभ्यास करें और दिए गए कार्य को पूरा करें। धन्यवाद।